नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको गाउस की प्रमेय को सवालों में कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, समझते हैं इसके बारे में। तो गाउस की प्रमेय आप लोग जानते ही हैं। गाउस की प्रमेय क्या है? गाउस की प्रमेय क्या है? तो गाउस ने अपने प्रमेय में बताया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गाउस ने बताया है कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर Q आवेश है, उपस्थित है। तो इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसी के बारे में गाउस ने अपने प्रमेय में बताया है। तो गाउस के अनुसार इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो गाउस ने कहा है अपने प्रमेय में कि इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो देखिए कि इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश उपस्थित है? Q आवेश उपस्थित है। तो Q इसी कुल आवेश का क्या कर दीजिए, 1/ε0 गुना, जहां Q क्या है? बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश है। बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश है। कुल आवेश, तो Q क्या है? बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। यही है गाउस की प्रमेय। तो चलिए इसी के बारे में हम बता रहे हैं। एक उदाहरण से आपको समझाएंगे कि गाउस की प्रमेय का प्रयोग सवालों में कैसे करना है। तो चलिए एक उदाहरण समझते हैं। ये देखिए, एक बंद पृष्ठ मान लीजिए ये है पहला बंद पृष्ठ, ये दूसरा बंद पृष्ठ। फिर से बनाया जाए। ये पहला बंद पृष्ठ हुआ, ये दूसरा बंद पृष्ठ हुआ, ये तीसरा बंद पृष्ठ हुआ, ये चौथा बंद पृष्ठ है और ये पांचवा बंद पृष्ठ है। तो कुल 5 बंद पृष्ठ हम बना दिए हैं। देखिए ये पहला नंबर इसमें हम डाल दे रहे हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बंद पृष्ठ है, ये चौथा बंद पृष्ठ है और ये पांचवा बंद पृष्ठ। अब मान लीजिए यहाँ Q1 आवेश उपस्थित है, यहाँ Q2, इसमें Q3, इसमें -Q4 आवेश उपस्थित। अब देखिए 5 बंद पृष्ठ है। अब पूछा जाए इसमें कि अलग अलग पृष्ठ से, पहले पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से, तीसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो गाउस की प्रमेय के अनुसार निकाला जाए। तो देखिए पहले बंद पृष्ठ से गाउस की प्रमेय यहाँ लिख दें। गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय क्या है कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, जहां Q क्या है? Q बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश है, कुल आवेश। तो चलिए इसमें देखिए, ये जो पहला बंद पृष्ठ है, इससे पता किया जाए कि पहले बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। लिखा जाए पहले बंद
पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स को हम φ1 मान ले रहे हैं। और चलिए पता किया जाए कितना फ्लक्स निकलेगा। तो φ1 बराबर, तो पता कीजिए कि ये जो पहला बंद पृष्ठ है, पहला वाला, इसके भीतर कुल कितना आवेश है। ध्यान से देखिए, पहले बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश उपस्थित है। तो देखिए पहले बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ही नहीं है। देखिए यहाँ कोई आवेश नहीं है ना पहले बंद पृष्ठ के भीतर। तो जब पहले बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो कुल आवेश का मान कितना, 0। कुल आवेश का मान कितना होगा, 0। यहाँ Q की जगह क्या लिखेंगे, 0। यहाँ 0 लिखिए और गुणित 1/ε0 गुणा कर देंगे, 0 उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब पहले बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है। हाँ तो बच्चों, पहले बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आया, 0। मतलब पहले बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं निकला। चलिए अब दूसरे बंद पृष्ठ को देखिए। दूसरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसे हम φ2 मान ले रहे हैं। अब देखिए दूसरे बंद पृष्ठ को देखिए। तो देखिए दूसरा बंद पृष्ठ ये है, ये वाला है। तो देखिए इसके अंदर दूसरे बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश उपस्थित है। तो देखिए Q1 है। दूसरे बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है, Q1 है। कुल आवेश Q1 है। तो कुल आवेश अर्थात Q1 की जगह क्या लिखें, Q की जगह क्या लिखें, Q1। यहाँ कुल आवेश की जगह क्या लिखें, Q1। तो लिखिए Q1 और इसी में 1/ε0 का गुणा कीजिए। तो कुल आवेश में 1/ε0 का गुणा कर दिए, उत्तर आया Q1/ε0। तो दूसरे बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकलेगा। चलिए तीसरे बंद पृष्ठ से निकाला जाए। तीसरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स निकाला जाए। φ3 लिख दें यहाँ, φ3 बराबर, अब देखिए तीसरे बंद पृष्ठ को देखिए। तीसरा बंद पृष्ठ ये है। अब इसके भीतर देखिए कुल कितना आवेश उपस्थित है तीसरे बंद पृष्ठ के भीतर। तो देखिए तीसरे बंद पृष्ठ के भीतर ये भी है, ये भी है। ये दोनों आवेश, ध्यान से देखिए, ये दोनों आवेश तीसरे बंद पृष्ठ के भीतर आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तीसरे बंद पृष्ठ के भीतर ये दोनों हैं। तो 2 आवेश हैं तीसरे बंद पृष्ठ के भीतर। तो कुल आवेश निकालिए। तो कुल आवेश के लिए इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़िए। जोड़ेंगे तो कुल आवेश मिलेगा। अब कुल आवेश जो मिलेगा वही मान यहाँ रखना है। तो जोड़ दीजिए, चिन्ह सहित जोड़िए। Q1 प्लस माइनस Q2, ये कुल आवेश हुआ। और इसी में कितने का गुणा, 1/ε0 का। तो देखिए φ3 बराबर आया Q1 माइनस Q2 और बटे में ε0 गुना। ये तीसरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स मिल गया। इसी तरह चौथे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला, कुछ भी लिख दीजिए, निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
कितना होगा देखिए, चौथे बंद पृष्ठ को ध्यान से देखिए, चौथे बंद पृष्ठ को देखिए, चौथा बंद पृष्ठ यही है। अब इसके भीतर देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी चौथे बंद पृष्ठ के भीतर 3 आवेश उपस्थित हैं। तब कुल आवेश निकालिए, तो कुल आवेश के लिए इन तीनों को क्या कीजिए, जोड़िए, तो कुल आवेश मिलेगा। और कुल आवेश का मान यहाँ रख देंगे, उसी में 1/ε0 का गुणा, तो तीनों को जोड़िए जिससे कुल आवेश आए। तो फाई 4 बराबर Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, ये कुल आवेश हुआ। और इसका 1/ε0 गुना, यानी 1/ε0 का गुणा कर दीजिए। तो फाई 4 बराबर होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और बटे में ε0। देखिए चौथे बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरेगा। इसी तरह पांचवें बंद पृष्ठ से, पांचवें बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई बराबर, अब देखिए पांचवें बंद पृष्ठ को देखिए, पांचवा बंद पृष्ठ ये है। अब इसके भीतर तो देखिए ये भी आ रहा है, चारों आ रहे हैं। पांचवें बंद पृष्ठ के भीतर ये चारों आवेश आ रहे हैं। तो कुल आवेश के लिए चारों को क्या करें, जोड़ दें। तो चारों को जोड़िए जिससे पांचवें बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश मिल जाए। तो जोड़िए सबको, Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4, देखिए सबको जोड़ दिए हैं। इसी का 1/ε0 गुना, इसी में 1/ε0 का गुणा कर दीजिए। तो फाइव बराबर आएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और बटे में ε0। ये पांचवें बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स मिल गया। तो बच्चों सवाल में इसी तरह प्रयोग करना है। जब भी आप गाउस की प्रमेय लगाइए किसी सवाल में, तो बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है इसे जरूर ढूंढिए। बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश उपस्थित है तो उसे पता कर लीजिए, क्योंकि गाउस के प्रमेय में ये जो Q है वो कुल आवेश है, यानी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का मान यहाँ आपको रखना है और उसी में 1/ε0 का गुणा करेंगे, तब जाके आपको विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो बच्चों इसे आप एक बार दो बार देख लीजिए, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और जब भी आप गाउस के नियम का प्रयोग कीजिए सवाल में, तो एकदम बिल्कुल ध्यान दिए रहिए। इस Q के जगह बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का मान रखना है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम गाउस की प्रमेय से संबंधित सवाल बताएंगे जो NCERT बुक में दिए गए हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।